जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती के लिए तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी का एक लक्ष्य है कि उस तैयारी से आपका एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उस सिलेक्शन लेने के लिए एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें स्टूडेंट कभी भी पूरा स्कोर नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन अब बहुत अच्छा स्कोर वो करने लग गए हैं। और वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो है आपका जीके जीएस का सब्जेक्ट। देखिए, एसएससी जीडी में आपको स्कोर करना है, एक अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जब तक अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, और सिलेक्शन लेने के लिए अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जीके जीएस में भी आपको मैक्सिमम नंबर लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत आप नंबर ले लो और उससे काम चल जाएगा। पहले चल जाता था, अभी कंपटीशन आप सभी जानते हो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप जीके में 20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस करना चाहते हो, या मैं आपको यहां पर बोल लूं कि 18 प्लस क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चंस में 18 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए, इसका मतलब जीके में उसने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। अब देखिए, मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से और साथ में एसएससी जीडी का जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है 2024 वाले, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपके लिए जीके जीएस के 25 टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप इन 25 टॉपिक को पढ़ लेते हो, देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनमें ये टॉपिक मैं बताऊंगा ना, इनमें से आप टॉपिक पढ़ते ही नहीं होगे, आपको वो टॉपिक पता ही नहीं होगा कि हाँ ये टॉपिक भी है जो पेपर में आता है। और एक बात और बता रहा हूं, अगर मैं ये 25 टॉपिक आपको बता रहा हूं जो आज वाली वीडियो में जो बताऊंगा, उसके बाद एसएससी जीडी का जो फरवरी में एग्जाम हुआ है ना, एसएससी जीडी 2024 का, उसको उठा के देखना जीके वाला, और 99% क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 25 टॉपिक से मिलने वाले हैं। सिर्फ एक आधा क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर कहीं पे हो जाए, लेकिन ये समझ लो 99% क्वेश्चन है वो सारे के सारे इन्हीं 25 टॉपिक से मिलने वाले हैं। देखो, सिर्फ 25 टॉपिक और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस। बताओ इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। मैंने मेहनत आपके लिए कर दी है, ये टॉपिक आपको जीके में पढ़ने हैं और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आता है वो आप प्रैक्टिस के समय में आपका कवर हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आप प्रैक्टिस के समय पे ना कवर कर पाओ। जो स्टूडेंट मुझे पहले से जानते हैं उनको तो मुझ पे ट्रस्ट होगा ही हो, और उनको पता ही होगा कि हम हमेशा से बताते हुए आए हैं, और वही क्वेश्चंस वही टॉपिक से आपके एग्जाम में आते हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको 1% भी शक लगे कि सर जी वैसे ही बता रहे होंगे, तो भाई आप एसएससी जीडी 2024 वाला पेपर देखना। जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं सारे क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे। ठीक है, अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूं, साथ में मैं आपको समझा भी देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका जनगणना। अगर जनगणना की बात करें हम, तो यहां से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनगणना का टॉपिक हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन एसएससी जीडी 2024 में तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। यहां से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बात समझ रहे हो, हर शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो जनगणना वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इसमें तो बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ टाइप के मैं बता नहीं सकता, सारे ही आपको पढ़ने हैं। वहीं कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक पे चलते हैं जिसको बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, और वो है आपका मुद्रा व आरबीआई का टॉपिक। ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स का है और बहुत कम स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में नोट करते हुए भी चलना, एक बात बता रहा हूं, सारे के सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं, और सिर्फ नोट ही नहीं करने, सबसे पहले इन टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। 25 टॉपिक है, एक टॉपिक को अगर 2 भी दिन में पढ़ोगे तो 50 दिन में पढ़ लोगे, 10 दिन में रिवीजन करोगे तो 2 महीने में ये पूरे के पूरे टॉपिक आपके याद हो जाएंगे, पूरे के पूरे दिमाग में सेट हो जाएंगे।
और जीके एक आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी एग्जाम के लिए। फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, प्रैक्टिस सेट लगा के देखना, ऐसे क्वेश्चंस करोगे, नंबर है बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट इग्नोर करते हैं अब पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इकोनॉमिक्स से मुद्रा और आरबीआई। उसके बाद तीसरा टॉपिक है, वो है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका व कार्यपालिका, ये आपको पढ़ना है। न्यायाधीश वगैरह वाला जो है, ठीक है, कार्यपालिका है भाई ये। ठीक है, कार्यपालिका हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पॉलिटी का टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस है वो अच्छे खासे बनते हैं। उसके बाद एक टॉपिक जो साइंस का पूछते रहते हो ना, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आपको पढ़नी है, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये है। और मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर 25 टॉपिक ये पढ़ोगे और नोट कर लेना, पढ़ते हुए चलना, उसके बाद आपका स्कोर बड़ी तेजी से। ठीक है, जिनको लगता है ना जीके से डर, वो भी जीके में बन जाएंगे धुरंधर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पांचवा है आपका, वो है आपका पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार व सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस बनता है और 2025 में भी बनेगा। और ये सारे टॉपिक 2024 के हिसाब से नहीं बता रहा, 2024 तो एक आपको सिर्फ बता रहा हूं कि वहां से जाके चेक कर सकते हो कि क्वेश्चंस यहां से आते हैं या नहीं आते। ये मैं आपको बता रहा हूं जहां से 2025 में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, बड़ी मेहनत लगती है। उसके बाद क्या है, संस्थापक आपको याद करने हैं। संस्थापक कौन से हैं? जो वंश के संस्थापक हैं वो तो आपको याद करने ही करने हैं। ये कौन से वंश की संस्था जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसे भी पूछा जाता है, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो संस्थापक भी आपको याद करने हैं, सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार 2024 में भी हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चंस है वो पूछा गया है। उसके बाद जो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं वो है आपका लिपि। लिपि का टॉपिक है 2024 में काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अलग अलग लिपियां होती हैं, ऐसा ही नहीं सिर्फ आप एक देवनागरी याद कर लो कि हाँ देवनागरी है मुझे तो याद हो गया। सारी लिपियां आपको पढ़नी है। यह टॉपिक आज के समय में इंपॉर्टेंट है। बताओ, सच में बताना, ईमानदारी से कमेंट करके बताना, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसको याद है। 1% स्टूडेंट भी नहीं होंगे। तो यहां पर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, फ्री नंबर नहीं आ पाते। ठीक है, जो बोल रहा हूं उनको पढ़ लेना, बात बन जाएगी। फौज की खाकी वर्दी बदन पे चाहिए ना, तो यही है। उसके बाद है आपका पर्व व त्योहार। ठीक है, पर्व व त्योहार वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें यह भी कर लेना उत्सव। ठीक है, इन सभी का एक ही मतलब होता है। और इससे रिलेट करके एक और टॉपिक पूछा जाता है, वो है आपका जनजाति। देखिए, जनजाति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति वाला टॉपिक आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अब रिलेट करके कैसे पूछे जाने लगा है, ऐसे पूछेगा कि कौन सी जनजाति कौन सा उत्सव बनाती है। कोई जनजाति का नाम दे देगा और पूछेगा कि उसका प्रमुख उत्सव कौन सा है, प्रमुख त्योहार कौन सा है। या कोई उत्सव या त्योहार का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बनेगा, ये जनजाति कौन से राज्य से बिलोंग करती है। ऐसे पूछेगा इस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये वो है जो आप पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर जीके में एक बहुत अच्छा स्कोर आपको करना है तो। टॉपिक नंबर 9 के ऊपर हम चलते हैं, वो है आपका खेल। भाई खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है एसएससी जीडी के लिए। खेल खिलाड़ी वाले सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसे नहीं सिर्फ क्रिकेट ही पढ़ लोगे, क्रिकेट आपको पढ़ना है, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। यहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, दो दो क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। 20 में से 2 क्वेश्चंस एक टॉपिक से बने ना, तो ये समझ लेना वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल में आईपीएल खत्म हुआ है, ठीक है, आपके पेपर से पहले खत्म हो चुका है, तो आईपीएल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके पेपर से पहले T20 जो वर्ल्ड कप है वो भी समाप्त हो जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद 10वें टॉपिक के ऊपर चलते हैं। 10वां टॉपिक कौन सा है? 10वां टॉपिक है आपका प्रसिद्ध व्यक्ति। आज के टाइम में ये टॉपिक आपको बुक्स में मिल जाएगा अलग से, पहले तो नहीं आता था, अब बुक्स में भी आने लग गया है, क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और आप इसको पढ़ते नहीं हो। जैसे पूछा जाता है उस्ताद बिस्मिल खान है, वो किससे संबंधित है? सितार वादक है, तबला वादक है, क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य से है, उनका जन्म कहां पर हुआ, सारी चीजें उनसे रिलेटेड है, आपके एग्जाम में आती हैं, तो ऐसे आपको पढ़ने हैं। जितने भी तबला वादक हो गए, सितार वादक हो गए, सिंगर हो गए, सभी के बारे में जो क्लासिक हैं, ठीक है, पुराने, आप सिंपल भाषा में बोले अपने पुराने जमाने के हैं, ठीक है, जिनको लीजेंड बोला जाता है, वो वाले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 11वां टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है आपका संविधान। ऐसा कोई पेपर नहीं जहां पर संविधान से क्वेश्चंस बना नहीं। संविधान में क्या पढ़ना है? जैसे संविधान सभा से भी क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा लिखते ही ये हिस्ट्री वाला चला गया, लेकिन संविधान अलग है, पॉलिटी का है, संविधान सभा अलग है, तो इसलिए मैंने संविधान लिखा है। इससे रिलेटेड अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। 2 दिन ये टॉपिक को पढ़ोगे, अच्छे से कवर हो जाएगा। संविधान के बारे में जो हमारी प्रस्तावना है वहां से भी क्वेश्चंस बनता है, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है जी। चलो 12वें नंबर के टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका अनुच्छेद। आप डायरेक्ट कोई अनुच्छेद दे दिया जाता है, अनुच्छेद की संख्या दी जाती है और पूछा जाता है ये अनुच्छेद किससे संबंधित है, या कोई दे दिया जाता है कि इसका संबंध कौन से अनुच्छेद से है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड है, ठीक है, लेकिन जितना रिवीजन करोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। याद करना आसान नहीं है इनको, लेकिन समझ के करोगे, साथ में बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। और जीके में स्कोर करना है तो ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ना है, अनुच्छेद। उसके बाद 13 नंबर का आपका टॉपिक है, ये है पंचवर्षीय योजना। 2024 में भी इसने धूम उठाई है और उससे पहले भी एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। तो पंचवर्षीय योजना ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। अब मैं आपको एक टॉपिक और बताता हूं, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तो आप सभी जानते भी हो और पढ़ते भी हो। वो है आपका नृत्य। आपको सारे लोक नृत्य याद करने हैं, शास्त्रीय नृत्य याद करने हैं, सभी राज्य के नृत्य हैं। ऐसा नहीं सिर्फ ये याद कर लो असम का बिहू होता है, पंजाब का गिद्दा होता है, भांगड़ा होता है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो इजी हो गए, ये तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हो गए। अब अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे कोई एक नृत्य का नाम दे देगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से भगवान के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। राज्य तो पूछता ही है, जैसे शास्त्रीय नृत्य पूछ लेगा कि ये नृत्य कौन से राज्य से स्थित है, और कौन से राज्य से संबंधित है, इसमें क्या क्या चीज की जाती है। ऐसे जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, 2024 में पूछा गया था, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पहले डांस किया जाता है और उसके बाद गाना गाया जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे। तो ये स्वांग नृत्य होता है, जो सांग होता है ना वो होता है ये, उसमें सब कुछ करते हैं, गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं। तो ये क्वेश्चंस था। देखो आगे आपका मौर्य काल। देखिए भाई, मौर्य काल और मुगल काल दोनों आपको पढ़ने हैं, लेकिन अभी वर्तमान की बात करूं, 2024 वाले पेपर की बात करूं, 2023 22-23 वाले पेपर की बात करूं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौर्य काल हो गया है। मौर्य काल से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको मुगल काल भी पढ़ना है, क्योंकि ये हमेशा से रहा है एग्जाम में, ठीक है।
अभी ये कम आने लग गया है, ठीक है, जब से एनसीईआरटी से हटाने की बात चली थी तब से थोड़ा कम आने लग गया है। लेकिन मौर्य काल ज्यादा आता है, लेकिन पढ़ना जरूर है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हो इसको तो वैसे तो याद होगा, बस एक बार रिवीजन इसका कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है गांधी युग, ठीक है। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। और इसी के साथ साथ जब गांधी युग पढ़ोगे ना तो कांग्रेस अधिवेशन वगैरह सब कुछ आपको हो जाएंगे, ठीक है, सब कुछ। ये कब से कब तक है आपको याद करना है, 1915 से लेकर आपको 1947 तक याद करना है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आजादी तक के सारे के सारे, 47 छोड़ो, ये 45 तक ज्यादा आता है, ठीक है, ये आपको करना है। वैसे गांधी जी के बारे में आजकल एक स्टेटमेंट भी आई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है, इतनी बड़ी बात बोली है कि गांधी मूवी आने से पहले गांधी जी को विदेश में कोई नहीं जानता था ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी हैं भाई, अब उनके बारे में क्या ही बोले। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आज के समय में सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारी चीजें फैलती हैं, हर आदमी में अच्छाई बुराई होती है, लेकिन जो इन्होंने बलिदान दिया है ना, जो इन्होंने देश के लिए किया है, पता नहीं लोग उसको कैसे भूल जाते हैं। सबसे पता है, जब एक बात समझो, जिस दिन पुलिस होती है ना, अभी अपने देश आजाद है, आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। ये वो आदमी था हमारी गुलामी में, जब हम गुलाम थे उस समय इतने लोगों को ये इकट्ठा कर लेता था, समझ रहे हो। तो गांधी जी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए भाई, आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। और गांधी जी छोड़ो, किसी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। राजनीति वगैरह है, बाकी चीजें हैं, जो आपके विचार है, सब कुछ अलग रखो, इनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भाई अभी इलेक्शन खत्म हो गया, तो कोई दिल पे ना ले, ठीक है, जो बात बुरी लगी वो बताना जरूरी था। उसके बाद है, आज के एग्जाम में आता है जो आप नहीं पढ़ते, वो है धर्म। धर्म है, अब सर जी हम तो, आप हमेशा से बोलते आए हो जैन धर्म बौद्ध धर्म, बिल्कुल, पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, ले आज के टाइम में सभी धर्म से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म तो पढ़ना ही है, ठीक है, आपको सारे ईसाई धर्म आपको पढ़ना है, आपको हिंदू धर्म सनातन धर्म आपको पढ़ना है, और भी जितने भी अपने धर्म हैं, सिख धर्म है आपको पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे धर्म आपको पढ़ने हैं, आज के समय में इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि जो चर्चा में रहता है वहीं से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको याद कर लेने हैं। और भाई मैंने अभी बात की प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री अभी आपको पता है कि 4 जून को रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो इसमें जितने भी जो जो चीजें होती है ना, सारे के सारे जो कैबिनेट बनते हैं, उन सभी को आपको याद कर लेना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो पेपर लास्ट में है, ठीक है, अगली साल है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक बार याद कर लेना। वैसे भी जरूरी है, देश में रह रहे हो तो आपको पता होना जरूरी है, कोई भी पूछ ले, ठीक है, फिर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और बेइज्जती फिर महसूस करोगे, फिर अच्छा नहीं है। तो याद कर लेना, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वैसे भी। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है और बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति, अरे श्वेत क्रांति, ठीक है जी, इसके अलावा नीली क्रांति। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप कभी नहीं पढ़ते। श्वेत क्रांति की शुरुआत है कब हुई, हरित क्रांति की शुरुआत है कब हुई, किसके द्वारा की गई, किससे संबंधित थी, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सी क्रांति से बढ़ा, ठीक है, चावल का उत्पादन किससे बढ़ा, दूध का उत्पादन किससे बढ़ा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आज के समय में पूछे जा रहे हैं।
तो ये वाला टॉपिक आपको इग्नोर नहीं करना है, इस वाले टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जो आपने नहीं पढ़े होंगे और एग्जाम में आते हैं। 2024 वाला ही उठा के देख लेना, काफी क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका साइंस का है ध्वनि। ध्वनि आपको याद करनी है। ठीक है, ध्वनि से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो, उसके बाद है आपका पड़ोसी देश। ये इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश है। जो पड़ोसी देश है ये आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस तो सीमा से पूछे जाते हैं। सीमा, बॉर्डर समझते हो ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आज के टाइम में एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 की मैं बात करूं तो पूछा गया था कि ऐसे कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं जो आजादी से पहले भारत का हिस्सा था या हिस्सा थे। तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश आप सभी जानते हो आजादी से पहले हमारे भारत का ही हिस्सा थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और भी पूछा जाता है कि कौन सा देश, कौन सी सीमा, ऐसे पूछा जाता है। काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तभी इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे पेपर, तब आपको दिख जाएगा। तो पढ़ लेना इसको अच्छे से। उसके बाद है 1857 की क्रांति। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां इससे क्वेश्चंस ना पूछा जाए। 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह। ठीक है, भारत का पहला ये स्वतंत्रता के लिए सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है इसको। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है 1857 की क्रांति से। उसके बाद 22 नंबर जो आपका टॉपिक है वो है आपका जीडीपी। जीडीपी है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के समय में स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ते, तो जीडीपी आपको पढ़ना है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही। ठीक है, जरूर बनेंगे यहां से। उसके बाद 23वां टॉपिक की मैं बात करूं, 23 में अब देखिए ये जो 22 मैंने आपको बता दिए, 23वां एक ये है 6 मंथ करंट अफेयर, 6 महीने की करंट अफेयर। तो आपको कब से कब तक पढ़नी है, जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की करंट अफेयर है, वो आपको पढ़नी है। इतनी करंट अफेयर तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और अगर आप इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो फिर जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक पढ़ लेना। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक है, हर बार चेंज होता रहता है, कभी तो एक भी पूछ लेता है। ठीक है, 2021-22 में तो एक ही आया था, तो ऐसे भी होता है। लेकिन आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये हो ये 23 टॉपिक हो गए जो आज के समय में सबसे ज्यादा आते हैं। अब मैं कुछ टॉपिक आपको बता देता हूं जिनसे कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता। 24वें नंबर पे वो टॉपिक है ज्योग्राफी से है। तो एक तो आपका हो गया आपका सौर मंडल, ये आपको पढ़ना है सौर मंडल वाला। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक है आपका मर्दा, मुर्दा नहीं है, सॉरी मुद्रा नहीं है, मर्दा है, मिट्टी, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है आपका पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये, और साथ में इसके अलावा एक लावा होता है ना, ज्वालामुखी, सॉरी लावा मैंने वैसे लिख दिया क्योंकि ध्यान नहीं आया था नाम, ज्वालामुखी, वो आपको पढ़ने हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कहां से, ज्वालामुखी से। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी, ये। इसके बाद 25वां टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है, एक तो है मानव ब्लड, रक्त हो गया, ये आपको पढ़ना है। एक हो गया आपका रोग रोगाणु हो गया, ये आपको पढ़ना है, जिसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो वाला। और एक है आपका मानव शरीर, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये 25 टॉपिक मैंने बता दिए हैं, साथ में कुछ जो भी एक्स्ट्रा थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो जो मैंने यहां पर बताया है, तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं 20 क्वेश्चंस में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, 20 में से 20 भी कर सकते हो। साथ में थोड़ी प्रैक्टिस होगी, जब प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाओगे, साथ में प्रैक्टिस करोगे, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप 18+ स्कोर हर कोई स्टूडेंट कर पाएगा अगर इन टॉपिक्स को उसने अच्छे से याद कर लिया,
अपने दिमाग में सेट कर लिया। इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बात समझ में आ गई? अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा और एसएससी जीडी 2025 रिलेटेड और जानकारी चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और जितना हो सके आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसका आप चाहते हो सिलेक्शन हो। अगर सच्चे दोस्त हो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, तभी उनको भी पता चल पाएगा कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। अरे दोस्तों के साथ शेयर करने से क्या फायदा होगा? साथ तैयारी करोगे, तैयारी में हेल्प होगी, साथ पेपर देने जाओगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ट्रेनिंग करोगे जॉब लग जाएगी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर साथ ड्यूटी करोगे। ये सारा फायदा आपको एक साथ मिल सकता है, लेकिन कब? जब आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे, उनको भी बताओगे कि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है, एसएससी जीडी किंग। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो टॉपिक्स मैंने आपको यहां पर बताए हैं उन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेना। थैंक यू।